कहा जाता है कि नज़रिया अगर आपका अच्छा है, आप हर चीज़ को बेहतर और मुस्बत देखते हैं, तो चारों तरफ आपको एक रोशनी ही रोशनी नज़र आती है। और हम भी आपके लिए कुछ ऐसी ही खबरें लेकर आते हैं जो मुस्बत हों, जो पॉजिटिव हों और रोशनी से भरपूर हों। जी हाँ, प्रोग्राम है गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। मैं हूँ रेशमा आपके साथ, मेरा आदाब कीजिए कबूल। आइए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। कहा जाता है कि हमारे अकेलेपन के साथी हमारी किताबें हुआ करती हैं। हम किताबों से बेशक आज दूर होते जा रहे हैं, लेकिन जब भी हमें कोई अच्छी किताब मिल जाती है तो हम उसे पढ़े बगैर रह नहीं पाते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि एक ऐसा होटल है जहां आपको कई सारे लवाजमात तो मिलते ही हैं जो भी आप खाना चाहें, लेकिन एक ख़ास बात इस होटल की ये है कि यहाँ आपको किताबें भी दस्तयाब हैं, वो भी हर मौजू पर। तो कौन है ये शख्सियत जो चलाती है इस होटल को और किस तरह से मैनेज करती हैं, किस तरह से मुस्बत ख्यालात के साथ किताबों को लोगों तक पहुंचा रही हैं, आइए जान लेते हैं। नासिक से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर ओझर के करीब ये खास चौक 10वां मील वाक़ है। यहाँ भीमाबाई जोंडाले का किताबों वाला होटल है जहाँ हजारों किताबें मिलती हैं। और साथ ही अगर हम आपको बताएं कि यहाँ जो लवाजमात हैं वो भी बेहद खास हैं, जैसे मिसल, भाकरी और पिठला। इनके साथ आपको यहाँ हजारों किताबें मिल जाएंगी मेन्यू में। मोबाइल फोन के बजाय किताब हाथ में आने से माहौल बदल जाता है। भीमाबाई का मुनफरिद ख्याल पढ़ने के कल्चर को फरोग दे रहा है। मुझे गर्व होता है जब मैं अपने सभी ग्राहकों को ध्यान से पढ़ते हुए देखती हूँ। लगभग भूल ही जाती हूँ कि वो लोग यहाँ खाना खाने आए हैं। बचपन में मैं बहुत ही उत्सुकता से चीज़ों को देखती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हालांकि जब मेरी शादी हुई तो सब कुछ बदल गया। मेरे पति शराबी थे और अपना ज़्यादातर समय इधर उधर भटकते हुए बिताते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अगर आपके पास 2 रुपए हैं तो एक से रोटी और दूसरे से किताब खरीद लो। रोटी आपको जिंदा रखेगी और किताबें आपको जीना सिखाएंगी। भीमाबाई जोंधाले की पहल इसी सोच की अक्कासी करती है। जो 4 किताबों से शुरू हुआ था, अब ये होटल बढ़कर यहाँ पर 8000 तक किताबें मौजूद हैं। तारीख, साइंस, अदब, बच्चों की किताबें। इस होटल में हर उम्र के ग्रुप के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ कई अदबी गोशे बनाए गए हैं। हमें प्रेरणा देने वाले कई लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है। दूसरों के चलने के रास्तों से हटकर चलते हुए वे हमें जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं एक टीचर हूँ और मुझे हमेशा ही यहाँ आना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ आपके समय का बेहतर उपयोग होता है। मेरी माँ के लिए हमारा पेट भरने का यही एकमात्र जरिया था। आज भले ही वह एक सकारात्मक महिला हैं, लेकिन पहले उन्हें भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। यह हर परिस्थिति में हमारी साथी होती हैं। शुरुआत में रेस्टोरेंट में एक स्टैंड पर सिर्फ 25 किताबों से शुरुआत की थी। हमने लोगों को खाना बनाते समय किताबें उठाकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। भीमाबाई ने सिर्फ 5वीं जमात तक तालीम हासिल की, लेकिन इल्म से उनकी मोहब्बत अनमोल है। 2010 में इन्होंने अपने बेटे प्रवीण के साथ चाय के स्टॉल से शुरुआत की। फिर 2015 में इसे एक होटल बना दिया गया और फिर किताबों के साथ होटल। आज भीमाबाई को किताबों की माँ कहा जाता है। मैंने और मेरे बच्चों ने धीरे धीरे अपनी बचत की कमाई से एक चाय की दुकान शुरू की। बाद में इसका विस्तार किया और उसे एक भोजनालय बना दिया। मैंने गौर किया, जब लोग खाने का इंतजार करते थे तो वे हमेशा अपने फोन में खोए रहते थे। वो लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, बस अपने फोन पर स्क्रॉल करते रहते थे। मुझे ये आदत बहुत बेतुकी लगी और मैं इसके बारे में कुछ करना चाहती थी। मुझे पढ़ने का शौक था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। मैंने लोगों में पढ़ने की आदत को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। अब सब कुछ अच्छा है। औरों को पढ़ते देख लगता है कि मेरा मकसद पूरा हो गया है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में किताबें पीछे रह गई हैं, लेकिन भीमाबाई जैसी खवातीन इस सोच को चैलेंज करती हैं। उनका होटल सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि अख्तार और सखाफत की प्लेट पेश करता है। वाकई
ये होटल जो किताबों की भूख को पूरा करता है, पूरे मुल्क के लिए एक तहरीक है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए डीडी न्यूज। दोस्तों, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में अक्सर लोगों को सैलाब का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से नकले मकानी की भी नौबत आ जाती है। और जब वो अपने घर वापस लौट कर आते हैं तो उन्हें घर कई बार मिलता ही नहीं या फिर उसे दोबारा से बनाना पड़ता है। लेकिन अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करा रहे हैं जिन्होंने तैरता हुआ घर बनाया है। जी हाँ, अगर इस तरह की कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े तो ये घर काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। तो कौन सी लकड़ी लगाई गई है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, आइए जान लेते हैं इस स्टोरी से। बिहार के लोगों को अब सैलाब के दौरान अपना घर छोड़ने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। आरा के रहने वाले प्रशांत कुमार ने एक अनोखा तजुर्बा किया है। इन्होंने बक्सर में दरियाए गंगा में तैरता हुआ घर बनाया है। ये घर सैलाब के दौरान दरिया की लहरों पर आसानी से तैरता रहेगा। अगरचे ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, लेकिन तैरता हुआ घर लोगों को सैलाब के दौरान रिहाइश के हवाले से एक बड़ी परेशानी से निजात दिलाएगा। फ्लोटिंग हाउस जो है, इसको बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ के नेचुरल टेक्निक्स को यूज़ किया है। ये घर मिट्टी, गोबर और उससे बने हुए ईंट और भूसे से बना हुआ है और इसको बनाने में काफ़ी अमाउंट ऑफ वेस्ट भी यूज़ हुआ है। ये एक लो कॉस्ट हाउसिंग मॉडल था जो एक सक्सेस मॉडल की तरफ देखा जा रहा है। पिछले 3 साल से लगातार बाढ़ को झेल रहा है ये बिहार में, और यहाँ की गर्मी, यहाँ की ठंड, यहाँ के तूफानों को झेल रहा है। फ्लोटिंग होम बनाने वाले इंजीनियर प्रशांत ने बताया कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा सैलाब की तबाहकारियों से मुतासिर है। सैलाब के दौरान लोग नकले मकानी पर मजबूर होते हैं। जब वो अपने घर लौटते हैं तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो उन्हें छत तक नसीब नहीं होती। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा तैयार करने का फैसला किया जिससे सैलाब ज़दगान की रिहाइश का मसला हल हो जाए। ये तैरता हुआ घर बनाना काफी आसान है। 900 मुरब्बा फीट का घर 6 लाख रुपए से कम में बनाया जा सकता है। इसकी तामीर में माहौल दोस्त मवाद इस्तेमाल किया गया। घर में इस्तेमाल होने वाली ईंटें गाय के गोबर, मिट्टी, चावल और उड़द की दाल की भूसी से बनाई जाती है। हर ईंट का वजन 250 से 300 ग्राम है। तैरते घर में बेडरूम, किचन, बाथरूम और टॉयलेट भी है। इसमें किसी भी सीवरेज या फुजला का दरिया में बहने से रोकने के लिए एक निजाम मौजूद है। इससे दरिया को आलूदा होने से भी बचाया जा सकता है। इस कम कीमत वाले घर को सैलाब से निजात के अलावा सियाहत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे लोगों को रोजगार और तहफ्फुज दोनों मिल सकता है। फ्लोटिंग घर का बड़े पैमाने पर तजुर्बा किया गया है। इसे आवाम तक पहुंचाने से पहले कुछ और इंतजामात करने की जरूरत है। ताहम इससे बिहार में सैलाब मुतासरीन का एक बड़ा मसला हल हो सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नए दिन की करें शुरुआत
भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे जानवर हमें नज़र आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे परिंदे नज़र आ जाते हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि उनको हम खाना दें, उनके लिए हम पानी रखें। लेकिन कुछ नौजवान आगे आए हैं जो आवारा कुत्तों को और परिंदों को खाना और पानी दे रहे हैं, यानी उनका पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। है ना नेक काम? और वाकई अगर इस तरह से बेदारी फैलाई जाए तो हर आदमी इनका ख्याल रख सकता है और यकीनन ये कहा जा सकता है कि समाज में एक नई तस्वीर हमारे सामने होती है। तो किस तरह से ये नौजवान काम कर रहे हैं, आइए जान लेते हैं। गुवाहाटी में युवाओं के एक समूह ने एक संवेदनशील और बेहद जरूरी पहल शुरू की है। वे आवारा और बेघर जानवरों की प्यास बुझाने में मदद के लिए गुवाहाटी में विभिन्न स्थानों पर पानी से भरे प्लास्टर के कटोरे रख रहे हैं और दिन में कई बार इसे भर देते हैं। इस पहल को अब कई पशु प्रेमियों का समर्थन मिल रहा है। कई लोग इसे विस्तार देने के लिए धन का भी योगदान दे रहे हैं। समाज सिर्फ आदमी लोग से नहीं बनता, सोसाइटी बनते हैं हमारे जीव जंतु हो या प्रकृति से। पानी का जो सीमेंट का बाउल्स होता है, तो हम अपने खर्चे से, लोग हमें 10-20 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 1000, 2000 जो दे रहे हैं, उससे हम लोग सीमेंट का बाउल्स बना रहे हैं। तो वो बना के स्ट्रीट्स के डॉग्स, एनिमल्स, कोई भी हो जीव जंतु के लिए हम पानी भरते हैं। तो हम लोगों का एक्टिविस्ट गुवाहाटी में भरा पड़ा है। इन प्रेमियों का मानना है कि हमारे व्यस्त आधुनिक जीवन में हम में से कई लोग सहानुभूति, करुणा और दया जैसे मूल्यों से दूर हो गए हैं। हमें समझना होगा कि आवारा जानवरों के भी परिवार होते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने ही परिवार की परवाह करते हैं। यदि हम प्रकृति और उसके सभी जीवों के महत्व को पहचानना शुरू करेंगे तो दुनिया सचमुच एक ज्यादा खूबसूरत और मानवीय जगह बन जाएगी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम के गुवाहाटी से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब आपको हम लिए चलते हैं एक ऐसी अनोखी दुनिया में जिसे बनाया गया है सेरामिक के फुजले से। यानी कोई भी चीज़ बेकार नहीं जानी चाहिए। बेकार चीज़ों से क्या कुछ बनाया जा सकता है, ये नज़र आ रहा है इस अनोखी दुनिया में। और ये अनोखी दुनिया है बहुत ही खूबसूरत पार्क। तो किस तरह से इस पार्क को बनाया गया है, कैसे यहाँ सैयाह राग़िब हो रहे हैं, आइए जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 5 करोड़ 86 लाख की लागत से खुर्जा में 2 एकड़ अराजी पर डिज्नी वर्ल्ड का मुकाबला करने वाला एक अनोखा पार्क बनाया है। काबिले जिक्र बात यह है कि 6 फनकारों समेत 120 कारीगरों ने 80 टन सेरामिक फुजले को 100 से ज्यादा मुनफरिद और पुरकशिश फनपारों में तब्दील किया है। इस अनोखी दुनिया का वाहिद वेस्ट टू आर्ट पब्लिक पार्क है, जो न सिर्फ सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है बल्कि उन्हें पुरजोश भी करेगा। ये पार्क खुर्जे की एक नाक के रूप में बना है और बहुत ही सुंदर पार्क है। अनोखी दुनिया और सिरेमिक्स से बना है, जो खुर्जा पोट्री नगरी के नाम से जो फेमस है, उसी के लिए ये बनाया है। और उसी के प्रोडक्ट इसमें है, जो वेस्टेज होता है सिरेमिक्स का, उससे इसमें पेड़ और जो कप प्लेट वगैरह लगा के उनका पूरा बनाया है। इसमें बाइक वगैरह सब जो भी चीज है वो सिरेमिक्स से संबंधित है। बुलंदशहर की डीएम श्रुति शर्मा ने कहा कि अनोखी दुनिया खुर्जा में सियाहत को फरोग देगी और जायरीन को एक शानदार तजुर्बा फराहम करेगी। इसे जल्द ही पीपीपी मॉडल पर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। बुलंदशहर खुर्जा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक बहुत ही नई पहल के तहत अनोखी दुनिया नाम से एक वेस्ट टू वंडर की एक एग्जाम्पल सेट की गई है। खुर्जा जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपने सिरामिक के लिए, और क्योंकि वहाँ पे बृहद स्तर पे सिरामिक का मैन्युफैक्चर होता है तो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। उसी वेस्ट को किस प्रकार एक बहुत ही अच्छे रूप में ढाला जा सकता है, ये उसी की एग्जाम्पल पे बनाया गया है।
अनोखी दुनिया में जो सिरेमिक प्रोडक्शन से जो वेस्ट निकलता है उसी को यूज़ करके बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। दरहकीकत खुर्जे ने खुद को आलमी सतह पर सेरामिक मिट्टी के बर्तनों के एक मरकज के तौर पर कायम किया है। पार्क में बच्चों के लिए गेमिंग जोन और सेरामिक कचरे से बने दिलकश सेल्फी पॉइंट्स हैं। सेरामिक के फुजले से 100 से ज्यादा नमूने बनाए गए हैं, जिनमें कप, घड़े, कारें, बाइक और दरख्त शामिल हैं। यहाँ सयाहों को जदीदियत और रिवायत का अनोखा इम्तिजाज मिलेगा। पार्क को न सिर्फ फन को जिंदा करने के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि खुर्जा के सियाहती नक्शे को भी नुमाया किया गया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए डीडी न्यूज। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हाजिर होते हैं चंद ही लम्हों में, क्योंकि अभी खूबसूरत कहानियों का सिलसिला जारी है। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। दोस्तों, कैथल के कुछ नौजवान कर रहे हैं बहुत ही नेक काम। जी हाँ, अस्पताल जाते हैं, वहाँ मरीजों को और जो अटेंडेंट होते हैं उनके लिए खाना पेश किया जाता है ना। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नेक काम। जब जब उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये नौजवान हाजिर होते हैं। उनकी न सिर्फ तीमारदारी करते हैं बल्कि उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नौजवान अगर चाहें तो समाज की तस्वीर बदल सकते हैं, इंसानियत का नाम रोशन कर सकते हैं। तो किस तरह से ये नौजवान ये नेक काम कर रहे हैं, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। मानवता की सेवा भगवान की पूजा से भी बढ़कर है। इसी बात को लेकर कैथल के कुछ युवकों ने गुरु नानक देव जी की लंगर सेवा से प्रभावित होकर युवाओं ने जरूरतमंदों को भोजन कराने की सेवा शुरू की। कैथल के नागरिकों द्वारा बनाई गुरु नानक दी रसोई सेवा सोसाइटी पिछले लगभग 3 वर्षों से कैथल के जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को रोजाना शाम को स्वच्छ एवं स्वादिष्ट भोजन मुहैया कराती है। 200 सवा 200 लोगों का डेली खाना तैयार होता है और यहाँ पे टाइम का है 6:30 और 7 बजे के आसपास हमारी सेवा की गाड़ी यहाँ पहुँच जाती है। मानवता की सेवा कर रहे हैं और इनका पैसा सही जगह हो रहा है। हमें जो भी अपनी नेक कमाई है कोशिश करना चाहिए कि सही जगह उसका उपयोग हो। गरीब की सेवा और गुरु की सेवा एक बराबर ही है। गरीब की अगर पूरी हो जाए, कोई पढ़ने वाला बच्चा है उसकी भी सेवा शुरू की हुई है, और कोई पढ़ने वाला लोड़मंद बच्चा है, इसको फीस नहीं भर सकता, किताबें नहीं ले सकता, उसको भी हमारे साथ संपर्क कर सकता है। वो कोई ऐसा पेशेंट है जो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, दवाई नहीं ले सकता, उसको दवाई भी और ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। दरअसल 3 वर्ष पूर्व कैथल के कुछ दोस्त अमृतसर दरबार साहब गए थे और वहां गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू की गई लंगर सेवा से प्रभावित होकर उन्होंने कैथल में भी ऐसी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया। और फिर क्या था, कई दोस्तों ने मिलकर गुरु नानक दी रसोई सेवा सोसाइटी बनाई और लंगर सेवा शुरू की। हमारी जो ये संस्था है जी, ये इनका मेन मकसद है जी भूखे को खाना खिलाना और जरूरतमंद को जी। ये लंगर लगाने के लिए हमने पहले पूरा सर्वे किया जी कहाँ पे लंगर की जरूरत है। उसके बाद हमने देखा सिविल हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा लंगर की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो गरीब और परेशान लोग आते हैं तो उनकी सेवा के लिए हमने लंगर शुरू किया जी। 3 साल हो गए इस लंगर को शुरू किया जी, और गुरु नानक के दया से लंगर ये दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है जी।
और ये कहाँ से आ रहा है इसका हमें भी नहीं पता जी। जब हमने शुरू किया तो हम ये सोच रहे थे भी हमने हफ्ते में एक दिन लंगर को लगाना है, लेकिन गुरु नानक की कृपा से जी ये लंगर लगातार ही चल रहा है। रात देर रात बेरात बड़े तंग होंदे ने, ये सारा सोझी पा के ये स्थान ढूंढा गया ताकि लोगों के नाल आप दी सेवा एक बार सेवा शुरू करके लोगों का बड़ा सहयोग मिला है, ये नाल बड़ा मन खुश होता है। एक इंसान होने के नाते हम उसके प्रॉब्लम को समझ के उनको लंगर बांटते हैं, लंगर देते हैं, उनके घर वालों को भी देते हैं, पेशेंट्स को भी पहुंचाते हैं। गुरु नानक दी रसोई सेवा सोसाइटी के सेवादार लगातार हर रोज शाम को जिला नागरिक अस्पताल में एक वाहन में भोजन लेकर आते हैं और जिला नागरिक अस्पताल के मरीजों और उनके परिजनों को शुद्ध पौष्टिक भोजन खिलाते हैं। सभी सेवादार बड़े प्यार और सत्कार भावना से अपने परिवार के सदस्यों की तरह अस्पताल के मरीजों और उनके परिजनों को बड़े आदर भाव और स्नेह से भोजन परोसते हैं। अच्छा घर जैसा भोजन पाकर मरीज और परिजन बहुत खुश हैं। ये सेवा बहुत बढ़िया है जी, इसमें भी हॉस्पिटल में करनी चाहिए जी, खाना देना चाहिए मरीजों को। परिवार के सदस्य से बढ़ के ये लोग काम कर रहे हैं। देखो मेरे पास तो इस शब्द नहीं है जो इनकी मैं तारीफ कर सकूं, इतना अच्छा काम कर रही है। हमने प्रोग्राम मालिक की दया था बहुत बढ़िया छेड़ रखे ये, और सस्ता बहुत बढ़िया है ये है, फ्री सेवा, कोई पैसा नहीं है यहाँ, कोई तकरार नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है जी। नागरिकों ने कहा कि संस्था के सेवादारों द्वारा सभी मरीजों और उनके परिजनों को बड़े आदर भाव और स्नेह से अपने परिवार के सदस्य की तरह भोजन खिलाकर वास्तव में मानवता की एक सच्ची सेवा की जा रही है। इन स्वयंसेवियों का मानना है कि मानवता की सेवा करने से भगवान भी खुश होते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हरियाणा के कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने हमारे आसपास कितने अच्छे और कितने खूबसूरत लोग हैं। कुछ ख़वातीन हैं, कुछ नौजवान हैं जो समाज को बदल रहे हैं, इंसानियत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो बस अगर हम चाहें तो हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम एक मुस्बत कदम उठाएं। इसी बात के साथ मैं आपसे यही इजाज़त लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। मैंने तुमसे कहा